लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल अध्यक्षों, पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। जेपी दलाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ही बीजेपी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत मिली है। लोहारू कार्यालय के अंदर हमारे नवनिर्वाचित सांसद धर्मवीर जी के साथ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मिले हैं और हमने इनको धन्यवाद भी किया और अगले चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव आ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें लोहारू के लोगों का हिस्सा उस सरकार में होगा। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर चौधरी ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि केवल 5 लोकसभा की सीट हमने जीती हैं, 5-10 में से, और हमें 3 वजारत मिली हैं, 3 मंत्री, माननीय मनोहर लाल जी, राव साहब और कृष्णपाल गुर्जर। 15% संविधान के हिसाब से मंत्रिमंडल बनता है, लेकिन हमें 60% से भी ज़्यादा हिस्सा मिला, इसलिए हमें हिस्सा मिला ज़्यादा। और ऐसे ऐसे मंत्रालय मिले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहरी विकास मंत्रालय को देखें तो गरीब को जो घर देखना है, चाहे गांव में हो शहर में हो, एनसीआर का मुद्दा बहुत बड़ा था, वो भी अब पूरी की बजाय माननीय मनोहर लाल जी के पास आया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार करके हमारा काम 2 तरह का रहेगा। एक, कनेक्टिविटी बढ़िया होने के कारण हम तीनों जिलों में अच्छे उद्योग कैसे ला सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में ज़मीन 40 करोड़ 50 करोड़ प्रति एकड़ है, हमें यहाँ सस्ती ज़मीन मिलेगी। पानी का प्रबंध हमने पूर्ण करना पड़ेगा, अभी पानी का पूर्ण प्रबंध हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। इन 2 चीज़ों को टारगेट लेके चलेंगे तभी हम रोजगार दे सकते हैं। गौरतलब है कि आगामी कुछ महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कर रही है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, जिससे उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो सके। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।